It's 2025 and drones are everywhere. They're not just guarding our borders, they're flying missions into enemy territory. They're making our farms efficient, carrying out surveys for mega projects. आपने शादियों में तो ड्रोन शॉट देखा ही होगा. I kid you not, they're everywhere. But do you know what happens when thousands of these drones come together and party in the night sky? This is the magic of drone shows. And the magic has taken over. रिपब्लिक डे हो या IPL सेरेमनी, अयोध्या से लेके अंबानी वेडिंग तक, drone shows are quickly becoming India's latest flex format. So have you seen a drone show? Did you like it? Do you know how it works? Should fireworks really be worried about this spectacle king throne? We find it all in today's episode on drone shows. Hi, I'm Tanay and this is TK Takes. पहले क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं. ड्रोन शो के आइडिया का बल्ब जला ऑस्ट्रिया के आर्स इलेक्ट्रॉनिका में. ये एक 45-year-old कल्चरल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है with a focus on new media art. Their paper introduced this idea of taking pixels from 2D screen to 3D space. मोदी जी के स्टाइल में they name it Spexels for space pixels. अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए they organized the first ever drone show. 49 drones flying in basic but smooth formations. 2015 में हुआ ड्रोन 100 शो इंटेल एंड आर्स इलेक्ट्रॉनिका के कोलैबोरेशन में. एक साथ 100 ड्रोन उड़ा के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. शो में इन्होंने ड्रोन्स का मूवमेंट लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ सिंक किया. ये एक्सपीरियंस इतना नया था, लोग देखते रह गए. फिर 2017 में ड्रोन शोज को अपना बड़ा ब्रेक मिला. लेडी गागा परफॉर्म्ड एट द सुपर बोल हाफ टाइम शो विद 300 ड्रोन्स dazzling in the night sky behind her. इस इवेंट ने ड्रोन शोज के लिए ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स का दरवाजा खोल दिया. 2018 में इंटेल ने अपनी 50th एनिवर्सरी के लिए कुछ तूफानी प्लान किया. एग्जैक्टली 2018 ड्रोन्स उड़ा के न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इंटेल के इस फुल पावर फ्लेक्स ने स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया. ड्रोन्स अब बस शेप नहीं ले रहे थे, वो स्टोरी दिखा रहे थे. ये पीरियड था ड्रोन शोज की ग्रोथ स्पर्ट का. कोविड एरा था तो पब्लिक शोज कम ही हुए, बट टेक फुल स्पीड में आगे बढ़ता रहा. 2018 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 2000 ड्रोन्स का था, 2024 में वो 10,000 क्रॉस कर गया. कैन यू गेस हु डोमिनेटेड दिस पीरियड? I'll give you a hint. It's our neighbor. Of course, it's China. पाकिस्तान थोड़ी होगा. लास्ट 5 ईयर के रिकॉर्ड्स निकाल के देखो, एक अकेला साउथ कोरिया का शो है, बाकी सब लाल लाल चाइना. These shows display China's advanced tech and that perpetual push mode mindset. अभी रिसेंटली ही लेटेस्ट रिकॉर्ड बना, दिस टाइम इन वियतनाम, 10,500 ड्रोन्स. बट ये शो भी दामोदा एक चाइनीज़ कंपनी ने ही कराया. तो सीन सिंपल है, चाइना बस गोल्ड से खुश नहीं है, उसको पूरा पोडियम लेना है. चलो मान लिया चाइना के ड्रैगन्स का अभी तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है. ये है 2022 रिपब्लिक डे की क्लोजिंग सेरेमनी का सीन. इंडिया का पहला इंडिजिनस लार्ज स्केल ड्रोन शो with 1000 drones. Next year, same time, same place, but this time with 3,500 drones. इन दोनों शोज के पीछे थी बॉटलैब डायनामिक्स. इनकी कहानी बस थोड़ी ही देर में. तो IPL, अंबानी वेडिंग, अयोध्या की दिवाली, महाकुंभ, इंडिया के हर बड़े इवेंट की हाईलाइट रील बन गए हैं ड्रोन शोज. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट में भी इंडिया ने अपना झंडा लहरा दिया. लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था अमरावती ड्रोन समिट, ऑर्गेनाइज्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. 11,000 पीपल अटेंडेड दिस इवेंट अक्रॉस 2 days. इवेंट की क्लोजिंग नाइट पे हुआ एक शानदार ड्रोन शो, 5,500 ड्रोन्स एंड 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, दिस शो was 100% made in India. So India loves drone shows. But ये प्यार हुआ कैसे? Let's find out. 2021 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए द ड्रोन रूल्स,
with a goal to make India a global drone hub by 2030. इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रेड टेप हटा दिया। ड्रोन्स का क्लासिफिकेशन हुआ फ्रॉम नैनो टू लार्ज। एयर स्पेस को जोन्स में डिफाइन किया विद रियल टाइम एयर स्पेस मैप। ये मैप 2025 मई का है। नोटिस इसमें बॉर्डर स्टेट्स रेड जोन मतलब नो फ्लाई जोन में मार्क्ड है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अप्रूवल्स एंड फीस भी सिंप्लीफाई हुए। 2021 में ही PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी लॉन्च हुई। गवर्नमेंट ने इसमें मेड इन इंडिया ड्रोन्स के लिए 120 करोड़ के इंसेंटिव का अनाउंसमेंट किया। फिर बजट 2022 में आया ड्रोन शक्ति मिशन। आपने SaaS सुना है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसी तरह यहाँ आया DaaS या ड्रोन्स एज अ सर्विस। मतलब अगर आपको अपने पाम पे ड्रोन से पेस्टिसाइड स्प्रे करना हो, no need to buy, just rent and your personal Uber drone will take that flight. यही नहीं, और स्कीम्स भी आई ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। But the experts suggest and expect a fresh impetus from the government if we truly want to be a global drone hub by 2030. गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ 2021 से, बट इंडियन ड्रोन्स उसके पहले से ही उड़ रहे थे। और ड्रोन शोज की बात करें तो एक इंडियन प्लेयर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। दैट्स बॉटलैब डायनामिक्स। इनकॉर्पोरेटेड एट द टेक्नोबिज इंक्यूबेटर इन IIT दिल्ली, इनका फोकस रहा है स्वार्म टेक पे। डू यू नो हाउ बीज वर्क? ईच बी प्लेज एन असाइन्ड रोल एंड कैरीज आउट द स्पेसिफिक टास्क फॉर इट्स हाइव। कुछ ऐसा ही है ड्रोन स्वार्म टेक। Thousands of drones, each flying on their assigned path, all in perfectly synced formations. कई सालों की R&D तपस्या के बाद क्रिएट हुआ इनका अपना IP, मतलब नो टेंशन ऑफ इम्पोर्ट्स, कंप्लीट कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एडवांटेज, इन शॉर्ट सेल्फ रिलायंस। और इन सब का फायदा इन ड्रोन शोज में क्लियरली दिखता है। These are all made in India, all done by BotLab. Wanna do a drone show and blow everyone's mind? Better call BotLab. अच्छा, BotLab ने एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं ड्रोन शोज इवेंचुअली फायरवर्क्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे। They bring up the point of pollution too. Do you agree with this statement? Let me know in the comments. Government push homegrown players. ये सब इनकॉन्सिक्वेंशियल है अगर डिमांड ही ना हो। ड्रोन शोज की डिमांड को दो तरह से देख सकते हैं, स्टेट फंडेड या प्राइवेट फंडेड। स्टेट फंडेड शोज यूजुअली टेक फ्लेक्स के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। जब तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होती, ये स्टेट फंडेड शोज ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक कैपेबिलिटीज़ को पुश करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। प्राइवेट फंडेड शोज दिखाते हैं रियल मार्केट बेस्ड डिमांड। यहाँ पैसा किसी ब्रांड या बंदे का लगता है एंड ड्रोन शोज आर नॉट इनएक्सपेंसिव, तो ROI इनमें मेजर डिसीजन पॉइंट बन जाता है। डिस्पाइट हाई कॉस्ट, इनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आज बस अंबानीज ही नहीं, अपर क्लास इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस नॉवल आइडिया फॉर देयर वेडिंग्स। एंड यू नो हाउ फोमो वर्क्स, राइट? यू नो दिल्ली के शर्माज ने अपने बेटे की वेडिंग में ड्रोन शो कराया था। ओ इट वाज सो वंडरफुल। बस ये बन जाएगा गॉसिप का टॉपिक और फिर दिल्ली के सारे वेडिंग प्लानर्स अपने पैकेज में ड्रोन शोज भी पिच करने लगेंगे। कुछ महीने पहले नोएडा में मैंने एक ड्रोन शो देखा। गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लॉन्च के लिए ये शो करा रही थी। इट ब्लू माई माइंड टू सी कंपनीज अडॉप्टिंग ड्रोन शोज फॉर देयर मार्केटिंग कैंपेन्स। थोड़ा पढ़ा तो पता चला ये नया नहीं है। हैव अ लुक एट ज़ोमैटोज शो इन हैदराबाद फॉर देयर रमज़ान सेलिब्रेशन, Netflix for its series promotion, Mercedes का कार लॉन्च, टाटा का वेबसाइट लॉन्च, इन सभी ने ड्रोन शोज को ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए यूज़ किया। अच्छा, US में लेडी गागा है तो हमारे पास भी यो-यो हनी सिंह है जो अपने कॉन्सर्ट में ड्रोन से अपनी ही शक्ल बनवा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये बस शुरुआत है इस नए फ्लेक्स फॉर्मेट की। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे ही चलता रहा तो क्या सच में ड्रोन शोज फायरवर्क्स को रिप्लेस कर देंगे? Will they be the next spectacle kings? फ्यूचर देखने से पहले I want to talk about my own experience of drone shows.
पहली बार देखा तो ऐसा लगा 2047 में ही पहुंच गया, बट फिर 2-3 मिनट में ही आई वॉज लाइक दिस इज कूल बट लिटिल स्लो एंड स्टैटिक। यूट्यूब वीडियोस में ड्रोन शोज को मोस्टली स्पीड अप करके दिखाते हैं, बट रियलिटी में दे टेक सम टाइम टू रीअरेंज देमसेल्व्स इनटू द नेक्स्ट फॉर्मेशन। First interaction with this high tech and my brain is bored in couple of minutes. I blame easy access to dopamine, but it is what it is. मेरा experience जो भी हो, fact is drone shows are on the rise. They're estimated to grow at 20% CAGR in the next 5 years. And this growth will bring in further innovation in swarm intelligence. With on-the-fly storytelling, imagine music bits, artists के ऊपर drones, बीट्स पे मूव करते हुए, गाना पॉज, ड्रोन्स पॉज, गाना गोज क्रेजी, ड्रोन्स गो क्रेजी। इन ड्रोन डेंसिटी, with more drones in tighter space, the storytelling will truly come alive. Shows और भी detailed and transitions और भी smooth हो जाएंगे। ऐसा लगेगा किसी ने वीडियो की सेटिंग 480p से Full HD कर दी हो। Better batteries, with efficient batteries, ड्रोन शोज लंबे हो पाएंगे और डिटेल्ड स्टोरीज दिखा पाएंगे। अच्छा, डू यू रिमेंबर बॉटलैब स्टेटमेंट वेयर दे सेड दे वांटेड टू रिप्लेस ऑल द फायरवर्क्स विद ड्रोन शोज? पर्सनली इट सीम्स अनलाइकली टू मी, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। नो डाउट एनवायरमेंटली इट मेक्स सेंस, बट इन द स्पेक्टिकल बिजनेस फायरवर्क्स आर सिंपली ऑसम। जो रश लाइट्स एंड साउंड से आता है वो अनमैच्ड है। कोई भी ओकेजन हो, हमारा गो टू सेलिब्रेशन मीडियम फायरवर्क्स ही है, और शायद इसीलिए मार्केट में लेटेस्ट इनोवेशन ये है, पायरोटेक्निक्स और ड्रोन शो का यूनियन। क्या 10 साल में पायरो ड्रोन शोज भी कॉमन हो जाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। बट एक बात तो पक्की है, ड्रोन शोज आर हियर टू स्टे इन वन फॉर्म और अनदर, टू टेल न्यू स्टोरीज, टू फ्लेक्स, टू फ्लाई। Hey, if you made it this far, please like this video and share it with your friends. Let me know in the comments if you think we'll have our own drone Diwali in 10 years. Subscribe for more such takes. See you in the next one.